जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दो ही चीज है, लक्ष्य और विश्वास, जिसके तालमेल से हम सफलता का द्वार खोल सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सारा जीवन यूं ही गुजर जाता है और हम अपने लक्ष्य को ही नहीं पहचान पाते। लक्ष्य के बिना आप सफल नहीं हो सकते। लक्ष्य के बिना किए गए सारे काम ऐसे हैं जैसे हवा में मारा गया तीर। जैसे लक्ष्य साधे बिना कोई शिकार नहीं कर सकता, लेकिन यही तीर अगर लक्ष्य साध कर चलाया जाए तो निश्चित ही लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। इसीलिए सफलता की बुलंदियों पर लक्ष्य को सीढ़ी बनाकर ही चढ़ा जा सकता है। जब लक्ष्य की पहचान हो जाए तो हमें सोचना यह है कि उसे प्राप्त कैसे किया जाए। तब हमें सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होती है वह है एकाग्रता। जैसे द्रोणाचार्य की परीक्षा में 5 पांडवों में से 4 को सिर्फ चिड़िया ही दिखाई पड़ी, जबकि अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई पड़ी, क्योंकि आँख ही लक्ष्य था। और इतिहास साक्षी है कि अर्जुन संसार का सबसे बड़ा धनुषधारी सिद्ध हुआ। तो एकाग्रता मूल मंत्र है अपने लक्ष्य पर विजय पाने के लिए। लेकिन एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी कभी एकाग्रता के बावजूद हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और हमारा प्रयास विफल हो जाता है। लेकिन जैसे एक चींटी कई बार गिरने के बावजूद ऊंचाई पर चढ़ना नहीं छोड़ती और आखिर में सफल हो ही जाती है, ऐसे ही मनुष्य को विफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए और चींटी की तरह लगातार प्रयास करना चाहिए, ताकि हर प्रयास के बाद लक्ष्य से दूरी कम हो जाए। इसीलिए इंसान को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन आए आप उसका सामना डटकर करो। आप उससे भागो मत, क्योंकि भागकर आप जाओगे भी कहाँ। जहाँ जाओगे वहीं हमारा अतीत हमारे साथ जाएगा और हम अतीत से पीछा छुड़ाएंगे भी कैसे। हर गुजरने वाला दिन हमारी जिंदगी के इतिहास में शामिल होता जाता है। फिर असफलता से डरना कैसा, चाहे कितनी भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर रात एक नया सवेरा लेकर आती है। कोई भी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वह अवश्य समाप्त होगी, क्योंकि यही प्राकृतिक का नियम है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख। ये नियम प्राकृतिक ने इसीलिए बनाया है ताकि लोगों में हमेशा विश्वास की नींव मजबूत बनी रहे, नहीं तो जीना ही असंभव हो जाएगा। अगर हमें ये लगे कि दुख का अंत ही नहीं होगा और सुख कभी आएगा ही नहीं, तो हमारी जिंदगी सिमट जाएगी, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं उसका वैसा ही प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आप देखेंगे कि हम किसी भी चीज से डरे हुए होते हैं या फिर गुस्से में होते हैं तो हमारा शरीर वैसा ही नहीं होता। जैसा डर और गुस्से में पहले था वह बिल्कुल बदला हुआ होता है। कभी कभी उससे पसीना भी निकलने लगता है। इसीलिए दुख या खराब सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह कुछ समय के लिए है और इसका बदलना निश्चित है।